आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मम्मी तो मम्मी मैं तो बोलूंगी। बोलो। आती मम्मी तो रावण होता है और तेरा लगाता है गिर जाता है। तो शाम के बज गए हैं 6 और आज पूरे दिन मैंने व्लॉग स्टार्ट मैं इसीलिए ऐसे बात करके व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। ये मुझे करने नहीं देती। तो आज हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शाम के बज रहे 6 और आज दिन में मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि ना आज मुझे दिन में बाहर के बहुत सारे काम थे छोटे छोटे, तो इस वजह से टाइम नहीं लगा कि मैं शूट करूं। और फिर जब हम जल्दी जल्दी में सारे काम करते हैं ना तब पॉसिबल नहीं होता है करना, तो इस वजह से भी नहीं किया। और आज इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब अभी तक मतलब दिसंबर में जितनी भी ठंड पड़ी है ना, तो आज ऐसा लग रहा है नहीं भयंकर वाला ठंड है। और मुझे हद से ज़्यादा ठंड लगती है। आज मेरी मम्मी का बर्थडे, आज नहीं है मम्मी का बर्थडे बेटा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मैं ऐसे रह नहीं सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो पहन लिया है स्वेटर। हाँ बेटो, पानी दे रही हूँ, बट इसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। देखो कितना भी इसको टोपी वोपी पहना दो सब निकाल के फेंक देती है। सॉक्स पहन ले तो वही बहुत बड़ी बात है। और वापस से सबको ऐसा लग रहा है कि जुकाम से हो गया है। आशी को आ रही खांसी और मुझे भी गले में थोड़ी सी खराश सी लग रही है। तो हम लोग भी वापस से अपना स्टार्ट कर देंगे, जो भी चीज़ें हैं, तेल लगाना या बच्चों को लौंग वगैरह जो भून के देते हैं ना, वो सारी चीज़ें। और आशी यहाँ पे कर रही है अपना वर्क, उसका लास्ट ड्यूटी है कल, जीके का सारे हो गए हैं, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और ये वाली जो है ना ड्रेस, तो ये जब मैं पहनती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सारे ये कहते हैं कि मम्मा ये आपने भालू वाला ड्रेस पहना है, बट ये बहुत ज्यादा गर्म है। इसे पहनने के बाद ना क्या है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, तो इस वजह से आज बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने सोचा पहन लेती हूँ। अच्छी लग रही है, अभी और अच्छे से लिखो। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आगे मैं दिखाती हूँ कि शाम से लेकर रात तक आज मैंने क्या क्या किया है। तो दोनों बच्चे चले गए थे नीचे, तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बना के पी लेती हूँ, शांति से बैठ के पीऊँगी। और ये मेरा मी टाइम होता है, जब बच्चे नहीं होते हैं तो मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ और जो मुझे चीज़ें करनी होती है वो करती हूँ। और यहाँ पे ना मैं मम्मी से बात कर रही थी क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना कि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं बात करूँ। जैसे मम्मी के कॉल भी आए रहते हैं ना, तब भी मतलब मुझे बात करने का टाइम ही लगता है। तो मेरे से तो कॉल पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अभी मैं फ्री हूँ, बच्चे भी नीचे गए हुए हैं, मैं चाय भी पी लूँगी और साथ के साथ बात भी कर लूँगी। और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से क्या है, एक तो तबीयत ख़राब थी और ठीक हुई है, तो फिर काम इतने सारे हो जाते हैं ना, कपड़े वगैरह काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे धोने के लिए, और भी इतने सारे काम होते हैं। ऊपर से छोटे दोनों बच्चे जो है वो छोटे हैं, खुद से कुछ कर नहीं सकते, तो उनकी चीज़ें भी करो। और ठंड में वैसे ही दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज जाके मेरी अच्छे से ढंग से बात हुई मम्मी से, नहीं तो बस हाल चाल तक पूछ कर ही मैं रख देती थी। और फिर बच्चे रहते हैं ना तो पीछे से हल्ला मचाते रहते हैं, कुछ शैतानी करते रहते हैं, तो ढंग से बात भी नहीं हो पाती है। तो चाय पी ली थी मैंने और अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास डिनर बनाने में, तो मैंने सोचा चलो मैं ये शुरुआत कर देती हूँ। इस साड़ी में मुझे फॉल लगानी है, लेकिन फॉल में प्रेस नहीं है, और मतलब वैसे तो लेस है पूरी साड़ी में, लेकिन एक साइड जो है वो ब्लाउज़ का था ना, तो इधर की साइड मुझे पिको कराना पड़ता, लेकिन आलस के मारे मैंने सोचा चलो मैं खुद से ही कर देती हूँ, मतलब हाथ से लगा देती हूँ। क्योंकि अब फिर पिको कराने के लिए जाओ लेके आओ तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, और बच्चे या तो मैं बाबू को फिर लेके जाऊँ या छोड़ के जाऊँ, तो दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा मैं खुद ही कर देती हूँ। वैसे ये वाला जो रहता है ना साइड, वो अंदर की साइड ही रहता है, दिखता नहीं है कि पिको हुआ है या नहीं। तो इस वजह से बैठ के मैं फिर यहाँ पे लगाने लग गई थी जल्दी जल्दी से, ताकि बाबू जब तक आए ना तब तक मैं कर लूँ इसको। वो आती है ना तो फिर करने नहीं देती है, और उसका ये भी है कि वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है मेरे से अलग, बस 10 मिनट, इससे ज़्यादा रुकती नहीं है। ज़्यादा देर रुकती है तो मैं खुद ही सोचने लग जाती हूँ क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई, क्योंकि ऐसी हैबिट सी हो गई है ना कि वो हाँ मुझसे ज़्यादा दूर नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा भी रही थी, साथ के साथ मम्मी से मैं बात भी कर रही थी, फ़ोन मैंने स्पीकर पे डाल दिया था। और ऐसे ना रजिस्टर पे रख के लगाओ तो फटाफट से लग जाते हैं। और साड़ी का फॉल भी जो है ना, अगर मैं एक दिन में 1 घंटे में लगा लेती हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है, बट ये रहता है कि कोई भी चीज़ एक बार आप शुरुआत कर लो ना तो हो जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक साइड लगा लिया था। उसके बाद ना
अभी पूरा लगाया भी नहीं था और ये आ गई थी। और इसके साथ अगर कोई काम करो तो ये होता है, देख रहे सारे धागे जो है ना इसने सब खोल दिए थे। तो इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है, कभी सुई फेंक देती है कभी कुछ। और यहाँ पे मैं बेड पे कर रही थी, अगर एक भी सुई नीचे रह गई ना तो फिर चुभ गया तो आफत हो जाएगी। और ये वाली जो टी शर्ट है ना, इसको ना चूहे ने काट दिया। इनकी टी शर्ट है ये वाइट कलर की, और इनको ये वाली टी शर्ट बहुत ज़्यादा, मतलब स्वेट शर्ट है ये, बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं पिछली बार लेके आई थी इनके लिए, और वाइट कलर है, इन पर अच्छी भी लगती है। तो इस चूहे ने काट दिया था नीचे की साइड से। तो ये कई कब से मुझसे कह रहे थे कि इसे मतलब थोड़ा सा नीचे से सिलना था, इससे क्या होगा ना ये ठीक हो जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा चलो अभी मैं कर ही रही थी सुई का काम, तो जितने भी काम है मैं साथ में निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर का, मैं वाइट और ब्लैक कलर का मैं धागा लेके आई थी। तो ब्लैक मेरी साड़ी के लिए और वाइट इनकी टी शर्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसे भी लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी डिनर के लिए। और देख रहे ये जो डब्बा है ना, इसमें मैंने रखी हुई थी सारी सुई और मतलब धागे वगैरह, और उसने सब खोल खाल के फैला दिए पूरे बिस्तर पे, धागे खोल दिए पूरे के पूरे। मतलब क्या करती है ना, एक छोर पकड़ के फिर लेके वो घूमती रहती है, तो सारे खुल जाते हैं। और अगर मैं इसको करने नहीं दूंगी तो फिर ये मुझे काम नहीं करने देगी, जिस वजह से मुझे फिर इसको छोड़ना ही पड़ता है। और वापस से यहाँ पे इसने सॉक्स उतार के फेंक दिया, बस 10 मिनट से ज़्यादा ये नहीं पहनती है। तो मेरे सिलाई वगैरह के काम हो गए थे, इनका कॉल आया था कि ये 20 मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो नाश्ता बना देती हूँ हल्का फुल्का। इनका ये रहता है ना, ऑफिस आने के बाद इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है थोड़ा बहुत खाने के लिए। तो ये हम लोग लेके आए थे एक्टू का पॉपकॉर्न, तो मैंने सोचा इसे ही मैं बना देती हूँ। और अभी ठंड है ना, तो एकदम से जम गया था, जब तक मैंने इसको निकाला तब तक ये फूटने लग गया था। तो इसे मैंने ढक दिया है प्लेट से ताकि ये बाहर ना निकले। और यहाँ पे ना मेरे पास 2 बैंगन पड़े हुए थे, मैं लेके आई थी ना बथुआ संडे को, तो बैंगन लेके आई थी क्योंकि हम बथुए में बैंगन डाल के बनाते हैं। तो 2 बैंगन बच गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भरता बना लेती हूँ। तो बैंगन को अच्छे से धो के पोंछ लिया है, और यहाँ पे कट लगा के मैंने देख लिया कि कहीं सड़ा ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये ख़राब निकला था, तो इसे मैंने कट करके हटा दिया है। और आज मैं ना मतलब भरता जो फ्राई करके बनाते हैं वो वाला नहीं बनाऊँगी, सिंपल वाला जो बनता है ना गाँव में एकदम देसी वाला, वो बनाऊंगी। वो भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर चूल्हे के पके हुए हो तब तो बात ही अलग है, और वैसे गैस पे भी पके हुए अच्छे लगते। तो अभी चूल्हा तो है नहीं, चूल्हा है छत पे हमारे, लेकिन अब इतना कौन करे कि चूल्हा में जलाऊँ ये चीज़ें करूँ, और चूल्हे का मुझे इतना है भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल लगा दिया अच्छे से, ताकि जब ये पक जाए तो छिलके अच्छे से उतर जाए। और यहाँ पे पॉपकॉर्न जो है वो भी बन के रेडी हो गया है। तो इसे मैंने वापस से ढक के छोड़ दिया ताकि ये गर्म रहे जब तक ये आए तब तक। और गैस पे रख दिया मैंने बैंगन को पकने के लिए। तो ये बड़े बैंगन नहीं है, मतलब मिडिल साइज़ के जो होते हैं ना वैसे थे। मैं खुद ज़्यादा लेके आ गई थी कि बच जाएगा तो मैं भरता बना दूँगी। तो जब तक यहाँ पे ना बैंगन पक रहे ना, तब तक मैं सुबह की तैयारी कर लेती हूँ। कल सुबह जो मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे रेसिपी बनाने वाली हूँ लंच में, उसके लिए मुझे ढेर सारे प्याज की ज़रूरत है। तो मैंने कहा मैं अभी छील के रख लेती हूँ, और साथ में लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें मैं ना रात को ही अक्सर छील के रख लेती हूँ। और जब मुझे ऐसी चीज़ें बनानी जिसमें ज़्यादा लगती हो तब तो मैं मतलब छील के रख लेती हूँ। और अभी भी जैसे मैं भरता बनाऊँगी तो उसके लिए मुझे चाहिए प्याज वगैरह, तो यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही थी। और पीछे से आ गई थी बाबू, उसे वैसा रहता है ना पापा रहते तब भी वो मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती है। तो यहाँ पे मैं छील रही थी मेरे प्याज जो काफ़ी सारे थे वो। तो यहाँ पे प्याज भी कट गए हैं, और एक मैंने हरी मिर्च कट कर लिया है। साथ में मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना बारीक धनिया वो भी कट करूँगी। और बैंगन भी हमारे पक चुके हैं, ठंडे हो गए हैं, तो मैं छिलका जो है उतार लेती हूँ। तेल लगा दो ना तो ये रहता है छिलके बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं, वैसे उतारने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाकू से इसे क्रश कर दिया ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और इस वाले बैंगन में काफ़ी सारे बीज थे, तो वो सारे मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसे बैंगन खाना पसंद नहीं है, और अगर इतने बीज रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। मतलब भरता या चोखा वगैरह खा लेते हैं। तो आज मैं चोखा ही बनाने वाली हूँ जो देसी स्टाइल वाला होता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज बारीक कटा हुआ डाला है, हरा धनिया डाला है, साथ में डाली हरी मिर्च, और यहाँ पे मैंने डाला है कच्चा सरसों का तेल। और आप बताइएगा आपको कौन सा वाला पसंद है, ये देसी वाला चोखा या जो हम फ्राई करके भरता बनाते हैं वो। गांव में ना ये वाला बनता है चूल्हे पे पका के, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, चाहे आप चावल के साथ खाओ चाहे रोटी के साथ। सबसे लास्ट में मैंने डाला है नमक, और अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। और मैंने ना ये रोटी के लिए बनाया है,
थोड़ा सा ही है तो मैं इसके साथ कुछ और भी बना लूँगी, क्योंकि 2 बैंगन है और इतने में होगा नहीं, बट ये है टेस्ट के लिए हो जाएगा। और आशी जो है उसका डिनर आज नीचे ही है, तो बस बाबू थोड़ा बहुत खाएगी तो खाएगी। और यहाँ पे ना मेरे पास 2 अंडे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ऑमलेट भी बना लेती हूँ एक। तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही दोनों अंडे का बना लिया, अलग अलग नहीं बनाया है, तो थोड़ा सा भरता है और ये भी है, तो साथ में हो जाएगा अच्छे से हमारा। और यहाँ पे ऑमलेट में मैंने वही प्याज, हरी मिर्च और धनिया जो मैंने चोखे के लिए काटे थे ना, तो वही मैंने डाल दिए यहाँ पे। और बस इसे दोनों साइड से अच्छे से हम फ्लिप करके पका लेते हैं। अंडे को अच्छे से फेंट के बनाओ तो ऑमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लफी बनता है। तो यहाँ पे देखिए बन गए हैं। वैसे ऑमलेट मेरे दोनों बच्चों को पसंद है। एग करी वगैरह बनाओ तो बाबू इतना नहीं खाती है, उसे पसंद नहीं है। और ये रही हमारी डिनर की थाली, रोटी है, ऑमलेट है, साथ में है ये बैंगन का चोखा। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिए डिनर। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।